Hello, I am K.S. सोंदिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वेद का। आज इस चैनल पर हम आपको 7th क्लास के मैथ के सवाल बताएंगे, रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। क्लास 7 रैखिक समीकरण। सवाल नंबर 1, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, उनका योगफल 60 है, तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। हल। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 4 गुनी है, तो x गुणा 4 बराबर 4x हो गया। प्रश्नानुसार दोनों का योगफल 60 बताया है, तो x प्लस 4x इक्वल टू 60। अब x और 4x को ऐड कर दिया तो 5x हो गया। 5x इक्वल टू 60। 5 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 60 डिवाइडेड 5, x इक्वल टू 12। पहली संख्या आपकी 12 बन गई और दूसरी संख्या आपकी जो मानी थी 4x, इसमें मान रख देंगे, x का मान रख देंगे। दूसरी संख्या बराबर 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 और ये बन गई संख्या आपकी 48। तो पहली संख्या आपकी 12 होगी और दूसरी संख्या आपकी 48 होगी। ये सवाल के आंसर हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 2, दो संख्या का योगफल 52 है, यदि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक हो तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान के चलते हैं, हर सवाल में इनमें हमें मान के चलना पड़ेगा। माना पहली संख्या x है, आप x की जगह पे और भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन मैंने x मान के चल दो। r भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें, ठीक है। मैं x मान के चल रहा हूँ। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 10 जोड़ना है, x प्लस 10। प्रश्नानुसार x प्लस 10 इक्वल टू 52। x और x को ऐड कर दिया, 2x इक्वल टू 52 माइनस 10। 10 को हम पश्चान्तर कर दिया, इधर ले आए तो इधर प्लस का है तो बराबर के इधर लाने पर माइनस का बन जाएगा। 2x इक्वल टू 42। 2 से हम 42 को डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 42 डिवाइडेड 2, x इक्वल टू 21। पहली संख्या आपकी 21 बन गई और दूसरी संख्या जहाँ मैंने दूसरी संख्या मानी थी उसमें मान रखेंगे, तो x की जगह पे आपको रखना है 21। तो x प्लस 10 इक्वल टू 21 प्लस 10, यानी संख्या बन गई 31। पहली संख्या आपकी 21 और दूसरी संख्या आपकी 31। ये दो सवाल के आंसर हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3। किसी संख्या के 2 गुने में 7 जोड़ने पर 49 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, संख्या का 2 गुना 2x हो गया, 2 गुने में 7 जोड़ने पर 2x प्लस 7। अब प्रश्नानुसार 2x प्लस 7 इक्वल टू 49। 2x इक्वल टू 7 को हम इधर लेके आ गए, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का बन गया, 49 माइनस 7। 2x इक्वल टू 49 माइनस 7, 2x इक्वल टू 42 और 2 से हम 42 को डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 42 डिवाइडेड 2, x इक्वल टू 21। संख्या आपकी 21 आ गई, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के 5वें भाग में से 2 घटाने पर 7 शेष रहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, ये हुआ गलत लिखा हुआ है, ये हुआ को काट दीजिए, यहाँ पर सिर्फ माना आएगा। माना संख्या x है, संख्या का 5वां भाग x अपॉन 5, 2 घटाने पर संख्या बनी x अपॉन 5 माइनस 2। अब प्रश्नानुसार x अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल टू 7। 2 को हम इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो x अपॉन 5 इक्वल टू 7 प्लस 2, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का बन गया 2। x अपॉन 5 इक्वल टू 9। 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कैंची का गुणा करते हैं हम,
9 के नीचे 1 लिख लेंगे तो x इज इक्वल टू 45 और संख्या बराबर भी 45, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो क्रमांगत संख्याओं का योगफल 7 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्रमांगत संख्याएं आपको मान के चलनी है। माना पहली क्रमांगत संख्या x है तथा दूसरी क्रमांगत संख्या x प्लस 1 हो गई। अब प्रश्नानुसार दोनों का योगफल कितना है? 7 है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x और x को ऐड कर दिया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 1 को हम इधर ले आएंगे, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, इधर प्लस का आता है तो माइनस का हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 2, ये हम 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 3। पहली संख्या आपकी 3 हो गई। अब x यहाँ मान रख देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, x प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या आपकी 3 और दूसरी संख्या आपकी 4, ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो क्रमांगत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। माना पहली सम संख्या 2x और दूसरी सम संख्या 2x प्लस 2, ये दोनों संख्या मान के चलिए और दोनों का योगफल कितना है? 30। आप प्रश्नानुसार 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, 2x और 2x को ऐड कर दिया, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, 2 को हम इधर ले आए, 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 2, 4x इज इक्वल टू 28। अब 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 7। तो पहली संख्या आपकी 2x में मान रखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14 हो गया। दूसरी संख्या 2x प्लस 2, x इसे मान रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो पहली संख्या आपकी 14 और दूसरी संख्या आपकी 16, ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 से गुणा करके 3 घटाने पर 53 प्राप्त हो। माना संख्या x है, 7 से गुणा करने पर 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7x, 3 घटाने पर इज इक्वल टू 7x माइनस 3। प्रश्नानुसार 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 53, 7x 3 को हम इधर ले आए तो 7x इज इक्वल टू 53 प्लस 3, 7x इज इक्वल टू 56, 7 से 56 को हम डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड 7, x इज इक्वल टू 8, संख्या बराबर 8 और यही इसका आंसर है। मैंने आपको सही ढंग से सवाल समझाए हैं। अगर कहीं पर कमी रह जाती है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर के भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।